अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और K21 की PSL से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान की क्रिकेट में आज का दिन इंतहाई अहम है, जहां पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक अहम मुकाबले में शिकस्त दी थी। शारजा में होने वाले मुकाबले में जावेद मियांदाद साहब के वो तारीखी छक्के ने एक तारीख रकम कर दी थी और आज वही दिन है जहां जावेद मियांदाद साहब ने जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान टीम को ना सिर्फ मैच जिताया, एक ऐसी हिस्ट्री बनाई जिसके बाद आज तक वो हिस्ट्री पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में ज़िंदा है। इसी से मुताल्लिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक कप्तान जावेद मियांदाद साहब। बगैर वक्त ज़ाया किए जावेद मियांदाद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया गुफ्तगू करने के लिए। और मुझे काइंडली ये बताइएगा, ये तारीखी लम्हा रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, वो छक्का आपने लगाया और उसके बाद जो है मुसलसल कई रिकॉर्ड्स बन गए छक्के लगने के, लेकिन आपका छक्का जो है शारजा को, वो आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में याद रखा जाता है। तो सबसे पहले जावेद मियांदाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे उस तारीखी लम्हात के मुतालिक। नहीं, वो चीज़ हम तो मैच हारे हुए थे, मैं तो बहुत पहले से मैच हारे हुए थे, आपके साथ आउट हो गए, ये हो गए। मैं तो मेरे ध्यान में भी ये था कि जावेद तो पूरे ओवर खेलो और ना इस तरीके होता है इज्जत से हार जाए, यानी ये 50 रन से 60 रन से मेरे ध्यान से ये जा रहा था। तो खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, मगर खड़े में आपके बात मेरी अपनी प्लानिंग थी। एक बॉल पे मैं चांस लेता था, वो करते करते मेंटेन करता था, एंड में प्रेशर उनके ऊपर आता गया। तो क्रिकेट में एक बॉलर, एक अच्छा बॉलर मैच जिता सकता है, एक अच्छा बैट्समैन एक अच्छी इनिंग से मैच जिता सकता है। तो ये चीजें सामने आ गई ना। बिल्कुल बजा आपने फरमाया, लेकिन क्या जज्बात थे उस वक्त आपके और क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आप वो जो मैच खेल रहे थे? तो ना मैं आज भी देखता हूँ ना, तो मेरे 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 रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं खेल रहा था, मेरे ध्यान में क्या था, मैं ये था कि यार आउट तो होगा सब, अब ऐसा है जावेद पूरे ओवर खेल, इज्जत से हार जाए कि यार 100 रन से नहीं 50 रन 60 रन से हार जाए, एंड तक खेलो, इतने हो जाएंगे तो कम से कम ये ऐसी हार नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, वो आखिरी बॉल पर उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, उस वक्त क्या जहन में बात आपके गर्दिश कर रही थी? कौन सा अच्छी बात नहीं थे, आई वॉज प्लेइंग, प्लेयर को यही चाहिए, जस्ट प्ले। अगर प्लेयर घबरा जाए और प्लेयर भी ऐसा ले ले तो छक्के कहाँ से लगते हैं, तो बॉल अपने अंदर आप अपना माइंड बनाते। बिल्कुल, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये तारीखी लम्हा है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, आज तक तारीख का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, तो क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? देखिए, ये क्या होना चाहिए, ये जैसी इनिंग्स है ना, जब भी पाकिस्तान टीम होती है उसके साथ रखे, उसके साथ वो है ना, वो जो इनिंग्स है लोगों से है ना, उसकी वीडियो जरूर रखे। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते न्यूज से और फिर उसको वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपका माइंड डिफरेंट हो जाता है, उसके अंदर वो जज्बा आ जाता है। आप फेल हो रहे हैं पता है, मगर आपको निकालने के लिए आपके पास दो ही तरीके होते हैं। आप मैच खेले, मैच में परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये प्रैक्टिस करने से परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है एक इनिंग में आप 50 60 70 करते हैं, उससे आप डिफरेंट हो जाते हैं, आपको बहुत आसान लगती है क्योंकि आपने मैच नहीं किया है। मगर प्रैक्टिस आप सुबह से शाम करो, मगर उसका रिजल्ट तुम्हारे लिए है, जो करोगे वो रिजल्ट माना जाएगा ना। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जावेद मियांदाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा तारीखी लम्हा था जिसको बयान कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद साहब। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बड़े ख़ास और अहम मेहमान है, यूके से मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंडरी क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके वाले साहब नज़र मोहम्मद साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी शानदार खिदमत दी, एक लेगेसी पाकिस्तान की क्रिकेट में इनकी फैमिली ने अदा की और बिल्कुल बहुत रिस्पेक्टेबल और बड़े ज़बरदस्त जो है क्रिकेटर रहे पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी अपनी खिदमत दी, पाकिस्तान की दीगर PCB के साथ भी मुंसलिक लेकर रहकर बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अपनी दी और मेरे लिए टाइम निकाला आपने। सर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं इस वक्त ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, बार बार बात की जाती है कोई भी नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान टीम का पार्ट तो बनता है लेकिन इट नॉट वेरी ईजी, आप पार्ट बन गए हैं लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है जब आप शुरू में टीम में आते हैं
तो एक तो यू डोंट नो कि आप यू बिलोंग दे, कोई परफॉर्मेंस वगैरह हो जाए उसके बंदे को बाद में यकीन आता है कि हाँ भी ठीक है, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। उसमें सीनियर प्लेयर्स का बहुत हाथ होता है आपको हौसला बढ़ा देने के लिए। रिसेंटली हमारे ज़माने में थोड़ा सा लंबा रन मिल जाता था, लेकिन रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंड चेंजिंग हुई है। फॉर इंस्टेंस ये लड़का जो हसन नवाज है, पहले तो देखना चाहिए ना आप इनको चांस कहाँ पे दे रहे हो। और जब उसको चांस मिला, एक तो आउट ऑफ पोजीशन वो खेला न्यूजीलैंड में, ओपनिंग बैट्समैन वो था नहीं, एंड ही इज नॉट नंबर 4 बैट्समैन इन 2020 क्रिकेट। सो हालांकि उसने सेंचुरी भी की एक स्टेज पे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आया तो उसको फिर निकाल दिया गया। अब मैं देख रहा हूँ कि PSL के मैचेस में दोबारा उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। इनफैक्ट इज द मेन स्टेज ऑफ दैट टीम। तो इस तरह का बल्कि से हमें सबक सीखना चाहिए कि थोड़ा सा हमें प्लेयर्स को थोड़ा लैटिट्यूड देना चाहिए, थोड़ा सा उनको मौका देना चाहिए, टाइम देना चाहिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। बिल्कुल। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम का भी ऐलान किया गया, पहले मैं इस पर बात करूंगा, फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिस पर अब बड़ी लहदे हो रही है, उस पर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की करूंगा। पाकिस्तान टीम का ऐलान किया गया, कुछ तब्दीलियां की गई। गाजी गौरी को हम टेस्ट स्क्वाड में देख रहे हैं। अब साद बेग डोमेस्टिक के बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर थे, PSL में भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया गया। फिर बात की जाए अजान अवैस की, बड़े अच्छे बैटर थे वो, उनको इग्नोर कर दिया गया। फिर अगर बात की जाए अजान अवेज अगर टीम में खेल रहे हैं, वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन साथ साथ दूसरा अली जरियाब, वो बड़े अच्छे परफॉर्मर थे, उनको इग्नोर किया गया। हसन अली टीम में वापस आए, लेकिन मूसा खान हो, मुश्ताक कलोड़ो हो, दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनकी डोमेस्टिक में शायद अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको नज़रअंदाज किया गया। क्या कहेंगे? लेकिन एक तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है सिलेक्शन। 11 ने खेलना होता है, 15 टूर पे जाते हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। और मैं तो इस पे खुश हूँ कि 4-5 नए लड़के आए हैं टीम में। ये वो लड़के हैं मैं देख रहा हूँ कि जो कि अंडर 19 में पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, कुछ तो अब PSL में भी उनका नाम नुमाया है। तो मैं तो इससे खुश हूँ कि 3-4 लोगों को चांस दिया गया है, जो बेचारे मिस आउट कर गए, इंशाल्लाह तक हिम्मत ना हारे तो उनका भी चांस आएगा। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जो आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई उसमें सरफराज भी हैं, असद शफीक भी हैं, और आपने फिर चांस भी दे दिया। एज अ हेड कोच भी सरफराज डील कर रहे हैं, असद शफीक एज अ बैटिंग कोच डील कर रहे हैं, तो क्या और नाम नहीं थे? यूनिस खान मौजूद है, शोएब अख्तर मौजूद है, आमिर सोहेल मौजूद है, मोहम्मद हफीज़ मौजूद है, जो है यूसुफ मौजूद है, इमरान नज़ीर मौजूद है, फिर दीगर अगर फास्ट बॉलर्स में चले जाएं, यू हैव गिवन चांस टू उमर गुल, इट्स गुड, लेकिन और भी नाम थे, यू कैन सजेस्ट देम ऑल्सो। नहीं, देखें, चांस देने की बात नहीं है, बात देने की बात ये करने की है कि अगर जो भी आए उनकी इनपुट कैसी होगी, अगर कारआमद होगी, टीम के लिए बेहतर होगी, तो बाई ऑल मीन उनको लें। ये सिर्फ ये नहीं कितने बड़े बड़े नाम आप ले लें और उसके बाद भी सबको चांस दें, ये नहीं होता। आपने देखना है कि जिस शोबे में आप जिस पोजीशन में किसी को लेके आ रहे हो वो उसके लिए मौजू है कि नहीं है। नाम तो आपने जो लिए बड़े ज़बरदस्त हैं, इनमें कुछ लोग ट्राई आउट हो चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ, ये जो सरफराज नया अब इस फील्ड में आ रहा है, फॉर्मर पाकिस्तान का कप्तान भी है और बड़ी इज्जत की निगाह से उसको देखा जाता है। परफॉर्मेंस भी उसकी बड़ी अच्छी रही है एज ए प्लेयर, और अभी अंडर 19 में भी उसकी जो कोचिंग में बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया उसने। तो मैं तो कहूँगा कि हम सबको उसको बैक करना चाहिए। अरशद शफीक बड़ा शानदार बैट्समैन रहा अपने ज़माने में, थोड़ा कम बोलता है लेकिन मेरे ख्याल में वो फिट करता है इस सिलेक्शन कमेटी में, जहाँ बोलने वाला ज़्यादा तो इस तरह एक बंदा चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, आपने बिल्कुल ठीक बात की, सरफराज एक बड़े फाइटर टाइप खिलाड़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त रहे, उनका माजी भी बड़ा शानदार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता सरफराज को आप मेंटोर बना देते पाकिस्तान टीम के साथ, वहाँ काम आप ले लेते, या फिर पाकिस्तान के जो कप्तान प्रोड्यूस करने हम देख रहे हैं इस वक्त, हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं, आपने हर खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन एक अच्छा कप्तान अभी तक पाकिस्तान टीम को किसी भी फॉर्मेट में मिला नहीं है। कोई इस तरह का टास्क दिया जाता जो टास्क शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। देखिए, जब आप कोच बनते हैं ना तो आप इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो कोच जो आता है वो सिर्फ ये नहीं देखता टीम ने जीतना है, वो टीम की आगे की सोच रहा होता है कि मैंने इस टीम को 4-5 साल चलाना है, कौन कौन इसमें लीडर हैं, कौन कौन लीडर बन सकते हैं, फिर उनको वो आपको एक प्रोमिनेंट पोजीशन देता है टीम में।
चाहे वाइस कप्तान हो, चाहे प्रोमिनेंट पोजीशन हो, उस तरह से देता है। तो एक कोच का जो होता है ना, वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे काइंडली यही बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है तमाम फॉर्मेट्स में, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को? सलमान अली आया की कप्तानी को अगर देखें, वो बड़ी जो है डगर मगर की सूरत में इख्तियार कर गई है। फिर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी, न्यू कैप्टन, लेकिन जिस फॉर्मेट में शायद उन्हें कप्तान बनाया गया वो उन्हें सूट नहीं करता है। फिर टेस्ट कैप्टन आपके जो हैं उन्होंने मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया था मुसलसल शिकस्तों का कई सीरीज़ मारने के बाद, फिर थोड़ी बेहतरी आई होम सीरीज़ में। तो क्या समझते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये देखें, आपने खुद ही कह दिया कि जो शाहीन को जब कप्तान बनाया गया और फिर आगा को जो, तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के सूट नहीं करते थे, तो आपको थोड़ा सा इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। जो जिसको जहाँ कप्तान होगा वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान को जो असल नुकसान पहुंचा है पिछले कुछ सालों से, वो बहुत ज़्यादा चेयरमैन चेंज हुए, बहुत सारे कप्तान चेंज हुए, ज़बरदस्ती चेंज किए गए। उसमें बाबर आजम का नाम भी आता है, तो उसकी जो बाबर आजम के साथ जो हुआ वो आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया उससे। तो इस तरह से कई दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी, आप भी फॉलो करें PSL, आपने भी बताया, तो वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। बाबर आजम इवन एज अ बैटर, एज अ टॉप ऑर्डर बैटर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। उन्होंने PSL शुरू होने से पहले ही कहा था कि लोगों का जो भी नज़रिया हो, मैं अपने को एज एन ओपनर ही सजेस्ट करता हूँ। एज अ फॉर्मर बैट्समैन, एज अ लेजेंडरी बैट्समैन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप इस वक्त PCB के साथ होते तो आपका क्या मशवरा होता? आप बाबर आजम को T20 के अंदर एज एन ओपनर यूज़ करते हैं या फिर उसको 1 डाउन या 2nd डाउन यूज़ करते हैं? अगर तो बाबर आजम की जगह बनती है इस टीम में, तो सिर्फ एज एन ओपनिंग बैट्समैन बनती है। अच्छा, सही। 2020 के फॉर्मेट में उससे जब एज यूनिट बड़ा थोड़ा सा होता है, 20 ओवर होते हैं सिर्फ, तो आपको जो बेस्ट बैट्समैन उसको मेजर नंबर ऑफ बॉल्स फेस करने चाहिए। और बाबर आजम की जिस रफ्तार से वो खेलता है, वो नंबर 3 नंबर 4 पे तो बनते ही नहीं है। उसको ओवर्स गुजर चुके होते हैं, वहाँ पे हिटें मारने की जरूरत होती है। वो जब ये आके हिट मारने की कोशिश करता है, इज आउट ऑफ पोजीशन, इसको आदत नहीं ऐसा खेलने की, विकेट दे के चला जाता है और टीम पे और ज्यादा प्रेशर आ जाता है। आप अभी लड़का नया है हसन नवाज, लेकिन वो आइडियल स्टूडेंट है नंबर 4 के लिए 2020 के फॉर्मेट में। आई एम नॉट सेइंग इज अ बेटर प्लेयर देन बाबर, लेकिन जिस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं उसमें बाबर आजम अगर मैं खिलाऊं तो ओपन खिलाऊं, अदरवाइज उसकी जगह नहीं बनती। अच्छा, क्या समझते हैं, अब क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस खेले सर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उस एरा में किया, शायद जिस एरा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना आज भी ऑनर है, लेकिन उस वक्त बड़े तमाम खिलाड़ी लेजेंड्स होते थे। मुझे याद है मेरी बात हो रही थी ज़हीर अब्बास साहब से, तो उन्होंने कहा कि जब हम खेलते थे तो उस वक्त तो तमाम ही लेजेंड थे, मुदस्सिर नज़र से लेकर जावेद मियादाद तक और मुझ तक जो है तमाम ही किंग थे। तो आज तो सिर्फ एक ही किंग रह गए। तो साइम अयूब को कैसे देख रहे हैं? क्या टेक्निकल वो गलती कर रहे हैं? एज ए टॉप ऑर्डर बैटर क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? उसको थोड़ा सा टाइटन अप होना चाहिए। जब वो शुरू में बचपन में आया था अंडर 19 अंडर 17 वगैरह में हमारे पास, ऑब्वियसली वेरी टैलेंटेड, मुझे तो उसमें सईद अहमद नजर आता था उसमें। अच्छा। तो अभी भी है, जैसे वो शॉर्ट खेलता है, जैसे वो खेलता है, थोड़ा सा टाइटन अप करना पड़ेगा। सईद जब शुरू में आया था वो भी इस तरह था, बहुत ज्यादा लूज था, तो उसने भी अपना टाइटन अप किया, फिर पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स में से वो बन गया। तो अगर इसको कोई, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर है भी कराची से, अगर ये सईद इससे बात कर ले तो उससे जाके थोड़ा टाइम गुजारे उसके साथ, तो इसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा अच्छा एक शॉट जो वो टांग में मारता है सिर्फ उस पर डिपेंड ना करे। अब आप देखें जैसे वो आता है लोग उसकी ऑफ स्टंप पे जूम करना शुरू कर देते हैं, उसको अटैक करते हैं। हाँ, और सुनो लेटर, और फिर ये होता है कि जब एक तो डॉट बॉल हो जाता है फिर मार के आउट होकर चला जाता है। उसको थोड़ा सा सीखना चाहिए कि कई दफा दूसरे जो अपोजिशन होती है वो भी प्लान लेके आती है। अच्छा, ये दोनों खिलाड़ी, मैं बात अगर करूं साइम अयूब की या फिर ख्वाजा नाफे की, दोनों खिलाड़ी इस तरह का शॉट खेलते हैं। PSL के दोनों खिलाड़ी काफ़ी महंगे परचेज किए गए हैं। साइम अयूब को 12 करोड़ में हैदराबाद किंग्समैन ने ख़रीदा, कोयटा ने 8 करोड़ समथिंग में लिया। ख्वाजा नाफे को, दोनों खिलाड़ियों का क्या टेक्निकली एक ही इशू है, वो जो नो लुक शॉट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज हो जाते हैं वो?
जी बिल्कुल, सबसे पहले जब पैसे उनको दिए गए, बिल्कुल बजा दिए गए क्योंकि वेरी टैलेंटेड और जिस फॉर्मेट में उनको दिए गए हैं पैसे उसके लिए बहुत सूट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर अगर आपके पास बेसिक नहीं है ना, तो इस बार आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। फॉर इंस्टेंस ग्रैंड ब्रूच एंड जेफ बॉयकर, दे वर बोथ ग्रेट प्लेयर्स। बॉयकर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था, तो हर आदमी पे बुरे दिन आते हैं, लेकिन गूच और बॉयकर में बुरे दिन आते हैं, बॉयकर भी जल्दी उसमें से निकल जाता है क्योंकि उसकी बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अच्छा, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा सर, साइम जो आपने कहा, बहुत लोग कह रहे थे कि उसमें सईद अनवर की झलक आ रही है नज़र। माइक हेसन के आने के बाद उनमें सईद अनवर की झलक थोड़ी कम सी हो गई, सईद अजमल की ज़्यादा सी हो गई, वो स्पिन बड़ी अच्छी करने लगे। तो अब क्या समझ रहे हो, उसको सईद अनवर से सईद अजमल बनाया गया, अब ना वो बेचारा सईद अनवर बन पा रहा है ना सईद अजमल बन पा रहा है। ये भी मसला है कि हमने एक अपना अच्छा ओपनर, स्टैब्लिश ओपनर था, उसको ऑलराउंडर बना लिया। और शुक्र करेंगे उस सैजब ने बना दिया थोड़ा सा, उसमें ये हो जाता है उसकी टीम में जगह बनी रहती है। एंड ऑल्सो ही प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए आता है, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है, तो उससे टीम को सहारा मिलता है, टीम को फायदा होता है उसका। और ये सिर्फ एक थोड़े असर की बात है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे साइन थोड़ा सा अपनी टेक्निक पे काम कर ले तो ही विल कम बैक एंड मेक अ लॉट ऑफ रन्स। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कुछ नए टैलेंट, उस पर भी मैं बात करूंगा। आप PSL फॉलो कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है आपसे गुफ्तगू कर कर। और मुझे याद है आपके जो टीम के लोग थे, मेरी आज दिन में बात हो रही थी, तौसीफ अहमद साहब ने कहा कि आज आप शायद प्रोग्राम करेंगे मुदस्सिर नज़र साहब से, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको गुफ्तगू कर कर। उनके बड़ी अच्छी नॉलेज भी मौजूद है और ये फील भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे काइंडली ये भी बताइएगा मुदस्सिर नज़र साहब कि इस वक्त मास सदाकत और समीर मिनाज, ये दोनों ओपनर बैटर्स हम देख रहे हैं, मास सदाकत इवन ही डू बॉलिंग ऑल्सो, तो उनको इस क्राइटेरिया में कैसे देख रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट के आप? बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं। इसलिए पहले बात की थी कि अंडर 19 के जो लड़के पिछले 3-4 साल से आए हैं, ये काफी अर्से के बाद एकदम से एक लॉट आया है जो कि बड़ा आउटस्टैंडिंग लग रहा है मुझे। मैं इनको दुबई वाला में देख चुका हूँ इनको खेलते हुए, तो समीर ऑब्वियसली मोर कॉम्पैक्ट दैन मास सदाकत, और मास सदाकत अगेन वेरी टैलेंटेड। और इन लोगों को सबसे पहले हमें करना चाहिए, देखिए मैं जब भी क्रिकेट फुल देखता हूँ, जब अखबार उठा के देखता हूँ, तो इंग्लैंड ए कहीं खेल रही होती है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रही होती है, साउथ अफ्रीका में खेल रही होती है, अपना पाकिस्तान अंडर 19 का नाम कहीं नहीं नजर आता, वेयर श्रीलंका अंडर 19 का बांग्लादेश कहीं होती है, कहीं इंडिया कहीं होती है। तो हमें अंडर 19 और पाकिस्तान ए वगैरह के टूर्स होम एंड अब्रॉड करने चाहिए बहुत सारे, जितने से ज्यादा हम इनको एक्सपोजर दे सकते हैं दें। तो फिर सिर्फ PSL पे डिपेंड ना करें, सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे डिपेंड ना करें। ऑब्वियसली पाकिस्तान की डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस देखकर तो आते हैं ये लोग, अब इनको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है कि इंटरनेशनल टीम, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, तो जितना हम इनको एक्सपोज करेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए। बिल्कुल, जैसे हम डील करेंगे उतना बेहतर होगा। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त ये जितने सिनेरियोज हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर की और काफ़ी अच्छी की। एज अ फॉर्मर क्रिकेटर कोई मशवरा देना चाहेंगे कि बस ये चीज़ अगर हम कर लें तो हमारी जो क्रिकेट है वो यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है? लेकिन अभी भी आपने जो बात की है ना, तो वो बिल्कुल मोहसिन नकवी के साथ की है, सिर्फ पाकिस्तान टीम की बातें कर रहे हैं आप, तो ऐसे नहीं काम चलता। जो भी बेचारा चेयरमैन आते आते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पीछे पड़ जाता है। हमारी जो डोमेस्टिक है, हमारे जो वेन्यूज हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के या एज ग्रुप क्रिकेट के वेन्यूज हमारे पास है नहीं। मोहसिन नकवी ने सबसे अच्छा काम जो किया जब आके उन्होंने स्टेडियम बनाए, लेकिन किसी ने उनको ये पॉइंट आउट नहीं किया कि स्टेडियम बनाने बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर पाकिस्तान की सही तरह से खिदमत करनी है तो नए ग्राउंड्स बनाए, उसमें बहुत सारी पिचेज होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप कोई नई अकेडमी खोलते हैं, उसके पास कम से कम उसके 11 पिचेस 12 पिचेस वाली ग्राउंड होनी चाहिए। बेशक आपकी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसके पास अपनी ग्राउंड कोई नहीं है, वो जाके कभी LCCA से दरख्वास्त करते हैं, कभी BCS में दरख्वास्त करते हैं, अमूमन वो रद्द हो जाती, जगह नहीं मिलती। तो हमें बहुत सारी ग्राउंड चाहिए जहाँ पे हर रीजन पे उनकी अपनी अपनी ग्राउंड हों, ताकि वो टूर्नामेंट करवा सकें, एज ग्रुप पे अंडर 19 के फर्स्ट क्लास मैचेस वहाँ करवा चुके हैं। तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंडरी स्टार जनाब मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन टीम से मुतालिक, और पाकिस्तान वुमेन टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वुमेन टीम की भी जो क़यादत है वो इस वक्त फातिमा सना संभाल रही हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ इस वक्त नेशनल जो है इवेंट्स भी जारी हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक जाने जहाँ PSL के मुतालिक बातचीत चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, हर जगह TV चैनल्स पर आप तज्ज़िया और मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा हमारे ही प्रोग्राम में PJ मीर साहब और एमन अनवर भी मौजूद थी, और उन्होंने यही कहा था कि PSL अगर हो रहा है जिस मयार का मेंस के लिए, तो वुमेंस के लिए भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन होनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं UK से पाकिस्तान के जो है स्टार क्रिकेटर हैं सना ताज, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले सना कीमती वक्त देने के लिए। और कैसे देख रही हैं इस वक्त वुमेन क्रिकेट को? एज वुमेन क्रिकेटर क्या कहेंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें जो बेहतर करनी चाहिए जिसके बाद शायद हम वुमेन लेगेसी जो है क्रिकेट के अंदर उसको मेनटेन कर सकें? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ताबिश कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आई कैन रेज माय वॉइस फॉर वुमेन क्रिकेटर। जहाँ PSL इतना चल रहा है, मेंस क्रिकेट की हमेशा बात होती है तो वुमेन्स क्रिकेट हमेशा ओवरशैडो हो जाती है। तो ऐसे हालात में आई एम रियली थैंकफुल कि आप जो है वो वुमेन्स क्रिकेट को नहीं भूल रहे और उनको भी साथ साथ में याद रखा हुआ है और लोगों को बता रहे हैं कि भाई वुमेन क्रिकेट भी हमारी जो है ना पाकिस्तान में चल रही है। सो एनी हाउ यस, अभी नेशनल वुमेन कप हुआ है T20 का, और वुमेन क्रिकेट जो है वो फ्लरिश कर रही है कंट्री में। और जहाँ तक बात है कंपेयर करें आप PSL से, तो यस वुमेन PSL भी होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज PCB ऑलरेडी कर रहा है कोशिशें अपने से कि जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सके हैं वुमेन क्रिकेट को प्रोवाइड की जाएं। अब हमारे जो एज कम्पेयर टू पास्ट 10 years और लाइक पास्ट 15 years इंटरनेशनल जो ट्रिप्स हैं, टूर्स हैं, तो वो भी इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ ट्रिप्स जो है वो अब हमारे बैक टू बैक चल रहे होते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ लाइक अ मंथ और इन 1.5 month। तो इसी तरीके से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले सिर्फ ऐसा होता था कि सिर्फ एक ODI नेशनल कप होता था हमारा, जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहलाता था, बट लेटर ऑन फिर T20 के एडिशंस ऐड किए। फिर जब हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट ज़्यादा इंक्रीज हुई थी तो उस वक्त ये है कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी वुमेन्स को ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बंद हो गई, तो फिर हमारी क्रिकेट भी बंद हुई। मगर अभी जो PCB इनिशिएटिव ले रहा है वुमेन क्रिकेट को ब्लूम करने के लिए, वो भी कुछ कम नहीं है, हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि T20 कब कराया अभी। आगे फिर हमारी जो है वो सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ, पाकिस्तान में ही होम सीरीज है, T20 है, उसमें ODI शामिल है। अब लेटर ऑन फिर ट्राई नेशन सीरीज है, वो इंटरनेशनल सीरीज है, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की। एंड देन जून एंड जुलाई में फिर T20 वर्ल्ड कप है जो यहाँ UK में हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत अच्छी हैं और उसके लिए जो प्रेप करना है वो हमें देखना है कि वो हम प्रेप कैसा कर रहे हैं। अभी जो T20 डोमेस्टिक हुआ है उसमें नज़र तो आया है कि कुछ अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई हैं, बिकॉज पाकिस्तान टीम की जितनी भी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस आप देखें, लास्ट जो वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें बहुत क्लोज मैचेस गए थे। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है लेकिन हम बैटिंग में चेस करते हुए लैग करते हैं, या हम रन टारगेट देते हुए लैग कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें कुछ सॉलिड टेक्निकल परफॉर्मेंसेस चाहिए बैटिंग में। हमारी बैटिंग लाइनअप उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें कुछ कोर बैट्समैन डेवलप करने हैं वुमेन क्रिकेट में, ताकि जो है वो सपोर्ट दे सके बॉलिंग को हमारी टीम। अच्छा, हमने वक्त के साथ साथ बड़े अच्छे जो है कप्तान भी देखे जिसके पास शायद नताइज भी थे। हमने जवेरिया खान को देखा, कायनात इम्तियाज़ को देखा, हाल ही में निदादार जो है क़यादत कर रही थी। इस वक्त फातिमा सना की क़यादत को आप कैसे देख रही हैं सना? Yes, Kainat Imtiaz was never a captain for Pakistan women cricket team. Sana Mir was there, Bisma Maroof was there, Javeria Khan led Pakistan team, Nida Dar led, और अभी रिसेंट जो है वो यंग फातिमा सना है।
तो I see her as a very emerging and very phenomenal women cricketer. एक बहुत solid all-rounder परफॉर्मेंस लेकर आती हैं एंड शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस तरह का कैप्टन हम मिस कर रहे थे वुमेन क्रिकेट में। तो फातिमा सना इज सेटिंग एन एग्जांपल फॉर हरसेल्फ फॉर द कंट्री एज वेल कि किस तरह से कैप्टन जो है वो लीड करता है फ्रंट से। वो अपने परफॉर्मेंस लाइक फ्रॉम विद द बॉलिंग एंड विद द बैट वो बहुत अच्छा लेकर आती है, स्पेशली विद द बैट, बिकॉज बॉलिंग में तो हमारे कैप्टन्स रहे हैं अच्छे, लेकिन बट अलोंग विद द बॉलिंग विद द बैट आप किस तरह से जब आपका टीम स्ट्रगल कर रही हो तो आप चिप इन करते हो आके और बड़ा स्कोर करते हो और एग्रेसिव खेलते हैं। जब जहाँ पे टीम थोड़ा सा बैकफुट पे होती है, फातिमा सना आके एकदम हार्ड हिटिंग करके और फियरलेस क्रिकेट खेल कर जाती हैं, तो उससे एक टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाता है। और इस तरह के कॉन्फिडेंट कैप्टन्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे ऑल ऑफ अ सडन अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। कभी बहुत बड़े बड़े जो अपसेट्स होते हैं वो अच्छे कैप्टन और अच्छी कैप्टनसी की वजह से भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप का सफ़र हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमने देखा कि हमारी टीम बड़ी स्ट्रगल कर रही थी। अक्टूबर वाला जो इवेंट था, तो उसको कैसे देखती हैं? जो पाकिस्तान टीम जो है मुसलसल कुछ इवेंट जो होते हैं नेशनल सतह पर, होम कंडीशंस पर, वो उसमें बड़ा बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू अवे सीरीज़ और इवन सम बिग टूर्नामेंट्स, तो वहाँ हम स्ट्रगल करते हैं। वहाँ क्या हम चीज़ जो है गलतियाँ कर रहे होते हैं? देखिए, अवे डिपेंड करता है कि जो अवे है उसकी जो कंडीशंस हैं वो इज इट सिमिलर टू आवर कंडीशन, बिकॉज अगर हम अपना होम कंट्री में ही प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड वी आर एमिंग टू विन ओवर देयर ऑन अवे कंडीशंस, और अवे कंडीशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, तो हमारा जो प्रैप है वो ही ठीक नहीं है। तो हमें प्रैप अपना उस लिहाज से रखना चाहिए। अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूके इस तरह की कंट्रीज में आपका जो है वो बड़ी चैंपियनशिप होने लगी है, तो और उसकी तैयारी आप पाकिस्तान में ही करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज वो पिचेस तो बाउंसी पिचेस हैं, हाई पिचेस हैं, बैकफुट पे आपने ज़्यादा खेलना होता है, और हमारी पिचेस जो हैं वो उसकी वेदर कंडीशंस और उसके हिसाब से हमारा स्पिन ज़्यादा है, फ्रंट फुट पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, लो रहना पड़ता है बैट्समैन को ज़्यादा, और इसी तरीके से फिर बॉलर हैं उनका भी इसी तरह। तो हमें प्रेप कैसी हम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, हमें उसके हिसाब से करेंगे तो अवे को देखकर हमें करना चाहिए अपना प्रेप। अच्छा, रिसेंटली हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ खेली, वो सीरीज़ अच्छी रही, बेहतर रही। 300 से ज़्यादा का टोटल था, 350 से ज़्यादा का टोटल था, वो उसको भी हम चेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इट वॉज सम मैचेस जिसको हमने देखा 361 का टारगेट मिला, पाकिस्तान टीम वॉज गोइंग फॉर 345, बहुत बड़े करीब से हम हारे। तो उन शिकस्तों को कैसे देखती हैं? क्योंकि उसमें आपने वही बात की कि बैटर्स अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हमारे लिए हर चैलेंजिंग मैच भी बड़ा इजी हो जाएगा। सदफ को हमने बैटिंग करते हुए देखा, वहाँ आयशा जफ़र वहाँ बैटिंग कर रही थी, बड़ी अच्छी उन्होंने नॉक्स खेली। फिर नीचे वही आपने जो बात की, फातिमा के पास ये डेप्थ मौजूद है, वो बॉलिंग भी जानती हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो कम्बिनेशन है, इसके बाद आप समझते हैं नाउ वी आर इन अ कम्प्लीट जेल? नहीं, देखें, स्टिल आई वुड से ट्रूली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी आर नॉट इन अ कंप्लीट जेल, बिकॉज अगर आप इनसाइड देखें उस सीरीज का साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है वो अपना लास्ट मैच जो चेस किया उन्होंने बहुत अच्छा चेस किया। आई वुडंट से कि वो चेस अच्छा नहीं था, बट स्टिल वी लैग बिहाइंड। और वो जो थर्ड मैच था, बिकॉज ऑलरेडी साउथ अफ्रीका जो है वो सीरीज जीत चुका था, तो थर्ड मैच में उन्होंने अपने नए प्लेयर को चांस दिया था। तो जब उनका एक्सपीरियंस लेने आया था, तो वहां हम उसको जरा अपना एग्रेशन दिखाने के लिए गए थे, जबकि हमारी फर्स्ट लाइन खेल रही थी, उनकी फर्स्ट लाइन नहीं खेल रही थी। तो हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो उनकी सेकंड लाइन से भी थोड़ा सा विन करते हुए रह गई पीछे। तो जो मैं तब मानूंगी पाकिस्तान टीम को जब वो फर्स्ट लाइन जो है वो उनकी फर्स्ट लाइन को डिफीट कर रही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। जी जी। कि जो अगर हम उनके बी टीम को हरा रहे हैं या हम उनकी बी टीम से जो है ना वो कंपटीशन क्लोज लेके जा रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट वी आर अप टू द मार्क, वी आर नॉट अप टू द मार्क। हमें जो पहला मैच है, दूसरा मैच है जो उनकी फर्स्ट लाइन के साथ है, तो हमें वहां पर अपना जो है वो दिखाना चाहिए। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान कई बार हरा चुका है, अपना होम ग्राउंड में भी हरा चुका है और साउथ अफ्रीका के अंदर भी हरा चुका है। इट्स नॉट लाइक साउथ अफ्रीका इज अ वेरी टफ टीम फॉर पाकिस्तान।
तो ये सीरीज लूज करना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, बीइंग अ वुमेन क्रिकेटर, बिकॉज आई नो कि हम उनको कॉन्कर कर चुके हैं साउथ अफ्रीका को। अब हमारा एम आगे होना चाहिए, अब हमारा एम न्यूजीलैंड होना चाहिए, हमारा एम क्योंकि इंग्लैंड, सना, मैंने इंडिया। आपसे ये सवाल और इसके लिए किया क्योंकि बाज जो एक्स क्रिकेटर्स थे, आपको पता है उनके कॉल्स आते हैं हम हमारे पास भी, तो वो ये कह रहे थे कि वहाब रियाज साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ खेला, टीम बड़ी अच्छी और जेल लग रही थी। तो जो वहाब रियाज साहब पाकिस्तान वुमेन टीम के तौर पर बड़ी अहम जिम्मेदारियां देख रहे हैं, तो फिर ये बातें शुरू होने लगी कि व्हेन इट्स कम्स टू वहाब रियाज आपको कोई और चेहरों को देखना चाहिए, यू मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू कायनात इम्तियाज़, या फिर कोई एक्स वुमेन कैप्टन जिसमें जो है सना मीर भी हो सकती हैं, आप किसी और को चांस दें एज अ हेड कोच, वुमेन टीम को वो डील करें। नहीं, देखिए, वुमेन क्रिकेट का मकसद ये नहीं है कि वुमेन्स ही हर चीज को डील करती रहे। मतलब वहाब रियाज इज अ बिग नेम एंड ही इज अ मेंटोर, और वुमेन क्रिकेटर भी अगर हम लुक अप टू कर रहे हैं तो हम लोग मेन क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं। हम मतलब ये यंग रिटायर्ड प्लेयर हैं, इनका पीसीबी में या वुमेन क्रिकेट के अंदर आना ही बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज जिसे हम देख रहे हैं ऑलरेडी परफॉर्म करता हुआ, खेलता हुआ, वो आए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। बिकॉज एक मैन क्रिकेटर का जो एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अ वुमेन क्रिकेटर, वो बहुत वास्ट है, वो बहुत डीप है। तो अगर बीइंग अ मेंटोर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू कि अगर कोई वुमेन क्रिकेटर ही अगर वो दूसरी जगहों पे भी काफी बिजी हैं, सना मीर हो गई, कायनात इम्तियाज हो गई, वो अपनी एक्सपर्टी दूसरी जगह पर भी शो कर रहे हैं। हर किसी के पास हर तरह का टैलेंट नहीं होता है, जो जहाँ कंफर्टेबल होता है वो वहीं काम करता है। तो आई वुड स्टिल से कि जो बड़े पर्सनालिटीज हैं मेल क्रिकेटर्स, अगर वुमेन क्रिकेट में एज अ मेंटोर आ रहे हैं, एज अ बॉलिंग पे आ रहे हैं या बैटिंग कंसल्टेंट आ रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू वुमेन क्रिकेटर वो ज्यादा ज्यादा वास्ट है। तो इट्स आई रियली अप्रिशिएट कि अगर वो आ रहे हैं, तो बिल्कुल आई डोंट हैव बेशक, एनी डाउट। ठीक हो गया, बजा हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि उरूब शाह, सईदा उरूब शाह अंडर 19 से आई, अंडर 19 टीम में कप्तानी कर रही थी, फिर अब पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, शी इज़ अ यंग पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर। इनकी क्रिकेट को कैसे देख रही हैं एज अ सीनियर क्रिकेटर, आप क्या कहेंगी? स्पेसिफिकली अरूप शाह, या शी इज गुड। अरूप शाह मेरे अंडर भी खेली है, मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है, कराची से आई हैं वो। और ऑल ऑफ सडन बिकॉज शी इज स्पिनर, लेगी स्पिनर, तो लगी, ये तो यस। वैसे ही रेयर होता है। या वी आर लैकिंग लाइक इवन इन मेंस क्रिकेट थ्रू आउट होल वर्ल्ड, लाइक नेशन वाइड, अगर आपको कोई लेगी स्पिनर मिलता है और अच्छा स्पिनर मिलता है तो आप उसको जितना कैश करने की कोशिश करते हैं, और उसको हर क्रिकेट बोर्ड उसको जो है वो एज एन एसेट रखता है। तो इसी तरह अरूप शाह भी जो है, और अरूप शाह के अलावा और जितने भी राइट आर्म लेगी जितने भी स्पिनर अगर हमारे पास आ रहे हैं तो वो हमारे एसेट है। और अरूप शाह ने काफी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है। शी इज नॉट अ यंगस्टर एनी मोर, शी आई वुड काउंट हर इन अ सीनियर क्रिकेटर नाउ, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल में भी अच्छा हो गया है। और जो उनकी एग्री परफॉर्मेंस है, करूंगा इस बात से। जितना पोटेंशियल है अरूप शाह में, तो आई वुड से कि वो उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पा रही है। उसको उसको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस कैप्टन देता है, ये कॉन्फिडेंस जो मेंटोर है वो आई एम श्योर वो दे रहे होंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है अरूप शाह के ऊपर भी कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है ऑन दैट डे जब वो ऑन फील्ड उतरती है और उनके हाथ में बॉल आता है, कैप्टन देता है। तो बिकॉज कैप्टन का बॉल देना इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर ट्रूली ट्रस्ट कर रहा है, तभी वो आपको दे रहा है। अच्छा तो प्लेयर को फिर आगे उसको बिल्कुल, कंटिन्यू करना है। एज अ विकेट कीपर अगर बैटर हम बात करें, नजिया अलवी, उनके कंसर्न में क्या कहेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग हर? विकेट कीपर, मैं थोड़ा सा विकेट कीपर से डिसअपॉइंटेड ही हूँ पाकिस्तान के, ओके, बिकॉज विकेट कीपर बैट्समैन जो होता है ना, उसका जस्ट जॉब विकेट कीपिंग करना नहीं है। उसका जो मेन दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो बैटिंग भी होता है। जितना उसको विकेट कीपिंग करना है उतना ही व्हेन द बैटिंग कम्स इन, तो उसको एज अ प्रॉपर बैट्समैन काउंट किया जाता है मिडिल ऑर्डर का, ठीक है। और इफ इट्स गुड तो वो ओपनर भी आ सकते हैं, लाइक मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपन करते रहे हैं, बिकॉज वो इज अ कंप्लीट बैट्समैन। विकेट कीपर एक कंप्लीट बैट्समैन होता है। लेकिन नजिया अलवी की मैंने बैटिंग परफॉर्मेंस, आई एम रियली सॉरी टू से, आई एम डिसअपॉइंटेड कि नहीं देखी है उस लेवल पे जिस लेवल पे होनी चाहिए। और आई वुड से कि ये प्लेयर्स कुछ लकी है
कुछ लकी प्लेयर्स हैं कि इनको इनको रूट मिल गया, जल्दी पाकिस्तान खेलने को मिल गया। और डोमेस्टिक पे कभी इतना ज्यादा अगर आप देखें तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है, क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक में स्ट्रांग नहीं है तो वो ऑल ऑफ सडन इंटरनेशनल में परफॉर्म करेगा, तो ये आप तो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वुमेन में इसीलिए बैटिंग पे हम लोग जाके और ऑन बिगर पिक्चर लैग कर जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारे पास स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस नहीं है, और जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं तो उनको पिक करके उनको मौका देना चाहिए। अच्छा, मेरी अक्सर वुमेन क्रिकेटर से जब भी बात होती है सना, मेरी अक्सर वुमेन क्रिकेटर से जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मेंस क्रिकेट के लिए बड़े वसाइल हैं, बड़े जो है चीज़ें हैं, मेंस क्रिकेट बहुत आसान है क्योंकि अकेडमीज भी हैं, स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा जो है कराई जाती है। वुमेन के लिए इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये भी वजह है वी आर लिटिल बैकवर्ड अगर दीगर क्रिकेटिंग नेशंस को हम देखें? देखें, ये सारी पुरानी बातें हो गई हैं, अब नहीं है इन बातों का ताल्लुक। अब हम पुरानी कैसेट रिपीट करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि हम अब आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, या हम अपना एक्सक्यूज बना रहे हैं, अपने अपने फेलियर का एक्सक्यूज बना रहे हैं किसी बात को। सही बात। अब इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं, अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और पीसीबी करवा रहा है, और जो वसाइल की बात है तो वसाइल भी सारे मिल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी मिल रहे हैं। अब तो डोमेस्टिक लेवल पे जो जितनी सीनियर क्रिकेटर्स थी वो अब एज अ कोच भी काम कर रही हैं, और अब कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं प्लेयर को। और हाँ ठीक है, एज कम्पेयर टू मैन तो फाइनेंशियली there is still a difference, like men's are there, women's are there, but something is there, like समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब वो वाले टाइम नहीं रहा है कि वुमेन क्रिकेट आ रही है, वुमेन क्रिकेटर ग्राउंड में खेल के जा रही है और उसके घर वाले सोच रहे हैं कि यार इसका क्या कैरियर है, ना पैसा है, ना कैरियर है, ना फेम है, कुछ भी नहीं। अब वो वाला टाइम नहीं है। अब सोशल मीडिया है, अब पैसा भी है, अब आपको डोमेस्टिक में भी आप खेल रहे हैं तो उसका पैसा मिल रहा है, अब आप इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं तो मिल रहा है, अब आपको डोमेस्टिक लेवल पे अभी आप देखें अंडर 19 के और इमर्जिंग प्लेयर्स के ट्राई आउट्स हो रहे हैं नेशन वाइड, ठीक है, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, और भी सारे उसमें असद शफीक जैसे टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी में हैं, और वुमेन क्रिकेटर बतूल फातिमा हमारी बहुत सीनियर प्लेयर हैं तो वो भी उस सिलेक्शन कमेटी में हैं। तो दोनों मिलके नए प्लेयर्स को ले रहे हैं, तो पीसीबी इनिशिएटिव तो ले रहा है, तो ये वसाइल दे रहा है तो वो ले रहा है ना। अगर अब तक यही बातें करते रहे कि वसाइल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ये गलत है। तो फिर ये प्लेयर कैसे आ रहे हैं? ये प्लेयर आ रहे हैं उन्हीं वसाइल से और उन्हीं अपॉर्चुनिटी से, और इतना पूल कैसे बढ़ता जा रहा है लड़कियों का। 200 लड़कियां आ रही हैं ट्राई आउट्स पे। बिल्कुल, आई एग्री ऑन दिस कि हमें पुरानी स्क्रिप्ट जो है अब वो ख़त्म करनी होगी और हमें आगे बढ़ना होगा। इट्स रियली ग्रेट टू हैविंग यू इन माय प्रोग्राम एंड इट्स रियली वंडरफुल टू हैव अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। और आपने टाइम निकाला तो थैंक यू आपका कि आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सना ताज हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी भी गुफ्तगू मुलाहिजा की और वो यही कह रहे थे कि नाउ द ओल्ड स्क्रिप्ट मस्ट बी थ्रोन इन द बिन। और इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, हाफ़िज़।